का स्वागत है बिहार शिक्षक भर्ती के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में, जिसमें हम लोग भाग ए के हिंदी भाषा से संबंधित 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। इसी का प्रैक्टिस सेट होगा, तो आप लोग प्रैक्टिस सेट पूरा कीजिए, अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबके लिए लाए हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। परिश्रम और जुनून से ही आपको सफलता मिलेगी, ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग कमेंट करके आंसर भी दे सकते हैं। तो पहले इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। दूसरा क्वेश्चन है कि वर्णमाला किसे कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे पहुँचते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये कि निम्नलिखित में से कंठव्य ध्वनि कौन सी है जो कंठ से निकलती है? ऑप्शन आपके सामने है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क और ख क्या है? कंठव्य ध्वनि। आप इसको बोल कर भी चेक कर सकते हैं, यदि परीक्षा में आपको आए, आपको न समझ में आए तो आप इसको बोल कर भी पता लगा सकते हैं कि किस प्रकार की ध्वनि है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 ये कि स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, इसके लिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि ड और ढ मूर्धन्य व्यंजन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन आपके सामने है, चक्षु, आँख, मक्खन या आंसू। तो इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चक्षु। चक्षु क्या है? तत्सम शब्द है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि तद्भव शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन आपके सामने आ गया है, तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी की तरफ जाइए। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि हाथ जो है तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होता है हस्त। ध्यान रखिएगा, हस्त इसका तत्सम होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? अल्प प्राण वर्ण बताना है आपको कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाइए। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि क और ग अल्प प्राण वर्ण है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 ये कि निम्नलिखित में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है जो नाक से सब वर्ण निकलता है, वो बताना है। तो इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, या क्या है? नासिक व्यंजन है। इसको बोलकर भी आप देख सकते हैं कि ये नाक से निकल रहा है, इसलिए इसे नासिक्य व्यंजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि हिंदी में वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन सा है? अयोगवाह वर्ण बताना है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाता है, अंग अह, ये अयोगवाह वर्ण है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ चुके हैं, तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि पानी पानी होने का मुहावरा का क्या अर्थ है? ऑप्शन आपके सामने है। इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाइए। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि बहुत शर्मिंदा होना ही पानी पानी मुहावरा का अर्थ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11 ये है कि निम्नलिखित हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? ब्राह्मी, देवनागरी, खरोष्टी या रोमन? तो बहुत ईजी प्रश्न है, बताइए इसका आंसर। तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ये बी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, देवनागरी इसका हिंदी भाषा की लिपि है। आगे बढ़ते हैं, 12 ये है कि संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, इसके लिए ऑप्शन नंबर सी की तरफ जाइए। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि विशेषण इसे कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा पत्नी का पर्यायवाची नहीं है? नहीं शब्द लिखा है, यह ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साजन। साजन जो है ये पति के लिए होता है, पत्नी के लिए नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साजन। ये पत्नी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जबकि भार्या, दारा और धागनी ये सब पत्नी का पर्यायवाची शब्द है। आगे बढ़ते हैं, श, ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी की तरफ जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि संघर्षी ये व्यंजन कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 15 पर निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि आ जो है वे पश्च स्वर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो छ ध्वनि आप बोल के पता लगा सकते हैं कि कहाँ पर इसका उच्चारण होता है। तो इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तालव्य। क्योंकि आप छ बोलेंगे तो ये जो जीभ आपका तालव्य की तरफ सटता है, इसलिए इसे तालव्य व्यंजन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 ये है कि निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है, याद रखिएगा, ये कहा जा रहा है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाइए। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि श जो है संयुक्त व्यंजन नहीं है, छ, त्र, ज्ञ जो है ये संयुक्त व्यंजन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, आग में घी डालना मुहावरा का क्या अर्थ होगा?
ऑप्शन आपके सामने है। इसके लिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि क्रोध को और बढ़ावा देना ही आग में घी डालने का काम कहलाता है, इसे मुहावरा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 ये कि शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है कौन सा शुद्ध वर्तनी इसमें है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी श्रृंगार। श्रृंगार लिखने का तरीका ऐसा ही होता है, बाकी आपके ये जो दिए हैं वे गलत हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी श्रृंगार। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 ये है कि तालव्य व्यंजन बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। इसके लिए आप ऑप्शन नंबर ए की तरफ जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि च, छ, ज और झ जो है ये तालव्य व्यंजन है। क्वेश्चन में किस से बढ़ते हैं। य र ल व किस प्रकार के व्यंजन है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी की तरफ जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि ये अंतस्थ व्यंजन है। य र ल व मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 ये है कि अनुनासिक का संबंध किससे होता है। केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी सही रहता है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि ये नाक और मुंह दोनों से संबंधित होता है अनुनासिक का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 ये कि अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। वर्ग के प्रथम अक्षर, वर्ग के तृतीय अक्षर, वर्ग के चतुर्थ अक्षर या वर्ग के पंचम अक्षर। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी सही जाता है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि पांचवा अक्षर जो होता है वर्ग का, जैसे क, ख, ग, अंग, ये होते हैं अनुनासिक व्यंजन। तो इसमें वर्ग के पांचवा अक्षर ही अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। 24वां क्वेश्चन ये है कि अघोष वर्ण बताना है आपको। तो इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स क्या है, अघोष वर्ण है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि घ का उच्चारण स्थान बताना है कौन सा है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाइए। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कंठ जो है वे घ का उच्चारण स्थान है। तो ये 25 क्वेश्चन आपके पूरे हो गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।